हरे कृष्णा। आज लेंस साफ करना पड़ रहा है। मैंने सोचा पिक्चर ब्राइट नहीं आ रही है, चलो किसी कारण से नहीं आ रही होगी ब्राइट। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये फेसबुक अपने रंग भी दिखाता है, दूसरों के रंग हल्के करके अपने रंग दिखाता है। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत, उसका हम श्रवण करने जा रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न, बड़े अच्छे अच्छे उत्तर, हमेशा की तरह। आइए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। तो पहला प्रश्न है, आज का प्रश्न, ये जो तर्क करते हैं, तर्कपंथी, जिनका पंथ ही तर्क करना है, कौन है? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी इसके उत्तर में कहते हैं, जब तक मनुष्य तर्क वितर्क करता है तब तक उसे गुरु के दर्शन नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं बोला, उनका गुरु के दर्शन नहीं हो सकते। सामने भी खड़ा हो तो गुरु नहीं दिखाई देगा, गुरु के दर्शन नहीं हो सकते। श्रील गुरुदेव की वाणी ही सत्य है। इस वास्तव सत्य अर्थात गुरुदेव के वचनों की परीक्षा करने की इच्छा ही तर्कपथ है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात कही है। तर्कपथ क्या है? गुरुदेव की वाणी को टेस्ट करने की इच्छा, उसकी परीक्षा करने की इच्छा तर्कपथ है। तब गुरुदेव की वाणी की जो परीक्षा करेगा, गुरुदेव की वाणी की जो परीक्षा करेगा, उसको गुरु दिखेंगे? कहाँ दिखेंगे? ये तर्कपंथी है। वे गुरुदेव की अवज्ञा करते हैं। उनकी वाणी की परीक्षा करने के बहाने या इसके हेतु वो गुरु अवज्ञा करते हैं। बड़ा महान अपराध है ये, वैष्णव अवज्ञा और गुरु अवज्ञा। एकमात्र गुरुदेव ही समस्त प्रकार के संशयों को दूर करने में समर्थ हैं। अब तुम तर्क कर रहे हो, जिनसे संशय दूर करने हैं उनसे ही तर्क कर रहे हो, जिनकी बात को मान कर चलना है उनसे तर्क कर रहे हो। तर्क का कोई सिर पैर नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते, ये मेरी भाषा है। तर्क का कोई आधार नहीं होता, बेसलेस है तर्क। तो सत्य क्या है? सत्य जो चला आ रहा है वो आमनाय वाणी है। तो आमनाय धारा द्वारा जो सत्य चला आ रहा है वे कभी बदल नहीं सकता। तर्क क्या कर लोगे उसका? उस अपरिवर्तनीय सत्य को प्रदान करने वाले जो गुरु हैं, उनको हमें समझना है, वही गुरु कहलाते हैं। कौन है गुरु? जो आमनाय वाणी, परम सत्य, उसको बोलते हैं, जिसका परिवर्तन नहीं होता, वो हमें प्रदान करते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। गुरुद्रोही
के तर्कनिष्ठ हृदय में जो विचार आते हैं, तो तर्कनिष्ठ के हृदय में जो विचार आते हैं, इस कारण वो तर्कनिष्ठ व्यक्ति गुरुद्रोही है, या जो गुरुद्रोही है, बाय नेचर जो गुरुद्रोही है, उसके अंदर तर्क आएंगे। उनसे गुरु अवज्ञा और शास्त्र की अवज्ञा होती ही है। ये पहला प्रश्न हो गया आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। मठ से दूर रहकर या संसार में रहकर हरि कथा श्रवण करना कैसे संभव हो सकता है? मठ में रहते हैं, मठ में संत लोग, महात्मा लोग हरि कथा करते हैं, हम सुन लेते हैं सामने बैठ के। मठ से दूर रहकर हरि कथा कैसे सुने? तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। मैं तो हंसते हुए कह सकता हूँ, आजकल फेसबुक है मठ से दूर रहकर हरि कथा सुनने का उपाय। फिर भी मठ में बैठकर आमने सामने सुनने की जो हमारी सुविधा है, उसका उत्तम परिणाम निकलता है, वेरी हाई रिजल्ट। मठ से दूर रहकर संसार में हरि कथा श्रवण करना कैसे संभव हो सकता है? इसके उत्तर में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारे मठ से सभी भक्त लोग हरि कथा एवं हरि सेवा में रत हैं। मठ का मतलब क्या है? सभी लोग हरि कथा करते हैं, सभी हरि कथा में रत हैं। अभी परसों ही शायद, हाँ, पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के तिरोभाव के अवसर पर कुछ कथाएं हुई। तो किसने की? मठ से बाहर रहने वाली 2-3 महिलाओं ने की। क्या जबरदस्त बोली, गजब कर दिया। और तीर्थ महाराज जी के शिष्य, 1-2 शिष्य, उन्होंने कथा बोली। दिखने में साधारण व्यक्ति, लेकिन कथा जबरदस्त बोलते हैं, कथा बोलने की क्षमता रखते हैं। हम तो कथा करके ऊपर आ जाते हैं, बाकी कौन कथा कर सकता है? ऐसा लगता है मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। तो मठ के जितने भी लोग हैं हरि कथा एवं हरि सेवा में रत रहते हैं। हरि सेवा, ठाकुर जी की रसोई बनाना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की आरती करना, ये हरि सेवा है, इसमें रत रहते हैं। ऐसे साधु भगवान की सेवा एवं हरि कथा ही जिनका प्राण है, उनका संग सभी के लिए आवश्यक है। तो ऐसे लोगों का संग करना सबके लिए आवश्यक है। यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक हरि सेवा और एक हरि कथा। हरि कथा का चैनल एक तरफ जाता है, जिसे हरि कथा की दिलचस्पी हो, और हरि सेवा में ठाकुर जी की आरती, पूजा पाठ, भोग बनाना, कीर्तन गाना, मृदंग बजाना, ये भी सब चीज़ें आ जाती हैं। तरकारी सब्जी खरीद के लाना, ये भी सेवाओं में आ जाता है। कई लोगों को सेवाओं की बड़ी उत्साह होता है, सेवाओं का उत्साह करने का, सेवा करने का उत्साह होता है, लेकिन हरि कथा का नहीं होता। उनकी भी सुकृतियाँ बनती हैं, क्योंकि सेवा चल तो रही है ना मठ में। जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती, लेकिन ज़्यादा महिमा किसकी है? कथा की। तो जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं होती, उस स्थान पर चाहे
कितने भी भाई बंधु रहें, वहाँ कितनी भी धन संपत्ति रहे, स्वजन हों, भले इंद्र का ऐश्वर्य ही क्यों ना हो, उस स्थान पर वो स्थान रहने के योग्य नहीं है। हरि कथा होनी चाहिए। अगर आप दूर भी रहते हो तो उस जगह भी हरि कथा होनी चाहिए। भगवान की कृपा से मठ वासियों को सर्वदा हरि कथा एवं सेवा में रत देखकर महाप्रभु की करुणा का अनुभव होता है। मठ बना, ये प्रभुपाद जी ने मठ बनाया, महाप्रभु जी की करुणा उसमें डाल दी, उस करुणा के कारण हरि कथा चलती है। प्रभुपाद जी ने हरि कथा का प्रचलन करा दिया। ये बात तो है। प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस तरह से मठ बनाए हैं कि सभी लोग हरि कथा करें। तो भगवान की कृपा से मठ वासियों को सर्वदा हरि कथा एवं हरि सेवा में रत देखकर महाप्रभु जी की करुणा का अनुभव होता है। जो सज्जन पुरुष अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, उन्हें बीच बीच में मठ में आकर श्रद्धापूर्वक गुरु और वैष्णवों से भगवत कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अब ये उपाय बता दिए। जो मठ से बाहर रहते हैं वो बीच बीच में मठ में आएँ और हरि कथा सुने। अब जैसे हमने रविवार ये कार्यक्रम रखे हुए हैं, LMPY 3G, शनिवार का कार्य रखा हुआ है, क्या कहते हैं, यूथ फोरम, गौड़िया यूथ फोरम, ये तो साप्ताहिक हो गए। फिर सुबह 8 से 9 डेली कथा होती है, डेली। शाम को आरती के बाद 8:15, 8:20 पे और 9:15, 9:30 बजे तक कथा होती, डेली ही होती है। तो कथा चल रही है, कथा में विराम नहीं है। आप उसमें छलांग मार के प्रवेश कर जाओ, कथा का आनंद लो। कभी आओ ही नहीं मठ में, कथाओं से दूर बने रहो तो उचित नहीं है। दूसरा उपाय है फेसबुक। पर फेसबुक चलाते समय कई सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, वो भी हमें अटका लेती हैं। वो माया है, वो माया है। यदि हमारी भगवान की कथाओं एवं भगवान की सेवा में रुचि हो, अब ये डिपेंड करता है आदमी पे, व्यक्ति पे। रुचि है कथा में, मैंने बोला ना, मठ में रहकर भी कईयों की कथाओं में रुचि नहीं है। सेवा में तो है पर कथा में रुचि नहीं है। वास्तव में सब सेवाओं का सिरमौर सेवा है हरि कथा, हरि नाम। तभी हम असत संग से बच सकेंगे। कथा सुनेंगे तो असत संग से बचेंगे, क्योंकि कथा ही साधु संग है, सत्संग है। यदि हम हमेशा परमार्थिक पत्रिकाएं एवं महापुरुषों द्वारा रचित ग्रंथ आदि को आलोचना करें। अच्छा, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें, ये नहीं कहा उन्होंने। उन पे आलोचना करें, पढ़ के किसी के साथ उसकी चर्चा करें, आलोचना करें, डिस्कस करना चाहिए। खाली पढ़ लोगे तो भूल जाओगे, कुछ कुछ समझोगे, कुछ कुछ नहीं समझोगे। जो चीज़ समझ नहीं आई उसको नोट कर लो, मठ में आके पूछो, सीनियर भक्तों से पूछो। तो ग्रंथ और पत्रिकाएं,
उन पे आलोचना करें और साथ ही श्री गुरु एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की भिक्षा मांगे। ये डिमांड है, ये प्रार्थना है, ये अंदर से निकलनी चाहिए। हे गुरु, हे गुरुदेव, हे महाप्रभु, आप कृपा दो, आप कृपा करो। कृपा मांगने से, प्रार्थना करने से स्वतः ही फ्लो शुरू हो जाता है। वैष्णव से आपकी तरफ कृपा शुरू हो जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु से कृपा भिक्षा नहीं मांगे तो उन ग्रंथों और अध्ययन से ही भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं? साथ ही साथ, किसके साथ? आलोचना के साथ। किस चीज़ की आलोचना के साथ? पत्रिकाएं और ग्रंथ के आलोचना के साथ साथ श्री गुरु एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की भिक्षा मांगे तो उन ग्रंथों के अध्ययन से ही भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण का फल प्राप्त हो जाएगा। ग्रंथ से भी हरि कथा मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब कृपा मांगे। किससे मांगे? गुरु और महाप्रभु जी से कृपा मांगे। यद्यपि इस पृथ्वी पर भगवान के धाम से मायाबद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए आए हुए उनके परिकरों का दर्शन नहीं हो रहा है। परिकर तो आए हुए हैं और एक नहीं है, कई हैं, पर हमारे को दर्शन नहीं हो रहा है। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के समय उनके साथ जो उनके परिकर आए थे, उनकी शिक्षाएं एवं उनका जीवन चरित्र ग्रंथ रूप में हमारे समक्ष अभी भी विद्यमान है। महाप्रभु जी के परिकरों की कथाएं सुन लो। भगवान की कथाओं के साथ ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के समय उनके साथ जो उनके परिकर आए थे, उनकी शिक्षाएं एवं उनका जीवन चरित्र, ये सब कुछ हमारे सामने उपलब्ध है, विद्यमान है। ग्रंथ बने हुए हैं महाप्रभु जी के परिकरों की। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वगैरह की ग्रंथ हैं। हमें ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें। अरे जब ग्रंथ सामने हैं, उनकी जीवनी हमारे सामने है, और फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठें कि क्या करें। आजकल महाप्रभु के परिकर हमारे सामने नहीं है। निराश नहीं हो, वो हैं फिर भी हमारे सामने। कैसे? अतः हमारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि परिकर तो साथ ही नहीं है। हमें तो सर्वदा उन महापुरुषों के द्वारा रचित उनके ग्रंथों, शिक्षाओं एवं उनके अलौकिक जीवन चरित्र का अनुशीलन करते रहना चाहिए। रूप गोस्वामी जी नहीं है हमारे सामने, पर उनकी भक्ति रसामृत सिंधु तो है, उनका उपदेशामृत तो है, उनकी मना शिक्षा तो है। ये तो हमारे सामने है। उनकी उज्जवल नीलमणि तो है।
हम यदि मठ से भगवान की कथाओं में रत रहें तो हमारा मंगल अवश्य ही होगा और किसी प्रकार की असुविधाएं हमारे मंगल के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचा सकती हैं। तो इस चीज़ से डरे ना कि महाप्रभु जी के परिकर हमारे समक्ष नहीं है, हमारा कल्याण कैसे होगा, ऐसा ना सोचें। हमें तो सर्वदा उन महापुरुषों के द्वारा रचित उनके ग्रंथों और शिक्षाओं और उनके अलौकिक जीवन चरित्र का अनुशीलन करते रहना चाहिए। हम यदि मठ में भगवान की कथाओं में रत रहें तो हमारा मंगल अवश्य होगा और किसी प्रकार की असुविधाएं हमारे मंगल के मार्ग को रोक नहीं सकती। मंगल के मार्ग में असुविधा नहीं आएगी। तो फिर अब प्रश्न है कि अगर हम दूर रहें, मठ से दूर रहें, तो फिर बोल रहे हैं भगवान की इच्छा से हम कहीं भी रहें। हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं ये हमारी इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा है। तो हम ये भी कह सकते हैं हमारा भाग्य है। जब भक्त बन गया अब उसका भाग्य भगवान के हाथ में हो गया। अब भगवान के हाथ में भाग्य हो गया तो भाग्य की इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा है, हमें मठ से दूर कर रही है। भगवान की इच्छा से हम कहीं भी क्यों न रहें, यदि वहीं पर भगवान की कथाओं का हम अनुशीलन करते हैं। अब यहाँ ये आजकल की टेक्निक फेसबुक वगैरह काम आएगी। कथाओं को सुने, उनका अनुशीलन करें। कैसे कर सकते हो? ग्रंथ हैं सामने, उन आचार्यों ने लिखे हुए हैं, उनका अनुशीलन करें। बैठ जाएं घर में, 5-6 लोगों को बुला लें, चर्चा करें। तो समस्त प्रकार के संसारिक कार्य एवं संसारिक बातों में भी हमें भगवान की कृपा, भगवान की स्मृति एवं भगवान की भक्ति का अनुभव होगा। ये बात हमें समझनी है। भगवान की स्मृति आएगी, याद आएगी, अनुभव आएगा। भगवान अपने भक्तों को जिस किसी भी अवस्था में रखकर सुखी हों, वे भक्त उसी अवस्था में रहकर अपने दुखों को भूलकर भगवान का ही गुणगान करें। तो अगर हम मठ से दूर रहते हैं या बीमार पड़ गए, मठ जा नहीं सकते, परिक्रमा है हम जा नहीं सकते, कोई तकलीफ़ है, तो यहाँ प्रभुपाद जी एक शब्द यूज़ कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को किसी अवस्था में रखे, यानी उन्होंने मजबूर कर दिया हम मठ से दूर हैं। हमें सुखी रहना है, दुख नहीं मनाना। वे भक्त उसी अवस्था में रहकर अपने दुखों को भूलकर भगवान का गुणगान करें, भगवान का गुणगान करते रहें, इसे मिस ना करें। साधुओं का संग एवं हरि कथा आलोचना की, साधुओं का संग एवं हरि कथा की आलोचना करते करते हमारे हृदय से भगवान की सेवा की प्रवृत्ति अवश्य ही उदित होगी। साधुओं के संग में हमारी प्रवृत्ति जागेगी। किस चीज़ की प्रवृत्ति जागेगी? भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जाएगी। ये बड़ी ऊंची बात है। अभी हमारे अंदर प्रवृत्ति नहीं है, हम सेवा करने के लिए अपने को पुश करते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि करनी चाहिए, इसलिए करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम साधु संग करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, तो हमारी इच्छा करेगी सेवा करने की, प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, नेचर में आ जाएगी, ये चीज़ खून में मिल जाएगी, सेवा करने की भावना।
इसी अवस्था में हमें भगवान का स्मरण होगा। देखो, हमारी परीक्षा लेने के लिए भगवान सदैव ही छुपे रहते हैं, आड़ में छुपे रहते हैं, साथ हैं पर छुपे रहते हैं। प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की कृपा अनुभव करने चाहिए। क्या घटना घटित हुई, हम मठ से दूर हो गए, तो कृपा अनुभव करो, भगवान की कृपा अनुभव करो। किसी प्रकार का दुख कष्ट हमें व्यथित नहीं कर सकेगा, किसी प्रकार का दुख कष्ट हमको व्यथित नहीं कर सकेगा। ये संसार जीवों के लिए परीक्षा का स्थल है। भगवान परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा का स्थल है ये संसार। एक जना पूछ रहा है, हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अगर आप जूम में आ जाएं तो। जूम के लिए एक लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास वो नहीं है। देखता है जूम का आइडिया। क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, उसमें क्वेश्चन भर दो। नाइन 8101925540 व्हाट्सएप में डाल दो क्वेश्चन। तो ये संसार परीक्षा का स्थल है। इन परीक्षाओं में पास होने के लिए शुद्ध भक्तों से अवश्य ही भगवान की कथाओं को सुनना होगा। यद्यपि सब समय साधुओं के मुख से हरि कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, ये भी समझ लो। हम हर कोई इतना लकी नहीं है 24 घंटे भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिले। तो फिर क्या किया जाए? तथापि यदि स्वयं ग्रंथ आलोचना के माध्यम से हरि कथा श्रवण करें, ग्रंथों को पढ़ें और उसकी आलोचना करें, तो सब जगह भगवान के दर्शन हो जाएंगे। प्रभुपा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो भक्त सर्वत्र ही भगवान का ही दर्शन करते हैं, किंतु भगवान के विद्वेषी अभक्त लोग भगवान के अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं करते। जो विद्वेषी हैं, जो द्वेषी लोग हैं, परंतु हम इन दोनों के मध्य में हैं। एक क्षण के लिए हमारी रुचि होती है तो अगले क्षण भगवान को भूल जाते हैं और फिर विषयों में लिप्त हो जाते हैं। यदि हमारी भगवान की सेवा में प्रमत्त रहने की इच्छा प्रबल हो जाए, ये अगर ज़िंदगी में घटना घटित हो जाए, क्या कि हम भगवान की सेवा करें, प्रमत्त हो जाए, पागलपन आ जाए भगवान की सेवा करने की। यदि हम भगवान की सेवा में प्रमत्त रहने की इच्छा प्रबल हो जाए तो विषय भोगों से स्वतः ही विरक्ति हो जाएगी, फिर विषय में हम नहीं लगेंगे ऑटोमेटिकली। संसारिक विषय में तत्कालिक सुख या दुख विद्यमान रहते हैं, परंतु भगवान की सेवा में भगवान का
आनंद मिलता है, सेवा में आनंद मिलता है। इसलिए हम भगवान के सुख के लिए ही सर्वदा उनकी सेवा करते रहें। ये हमारे अंदर प्रवृत्ति आनी चाहिए, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। 2 ही प्रश्न हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए। और हमारे एक भक्त हैं, क्या नाम है इनका, अमृता सेन। प्लीज़ प्रभु जी आप जूम पर क्लास करो प्लीज़, जिससे हम अपने क्वेश्चन या डाउट भी दूर कर सकें। कहाँ भाग गया? हाथ लगाओ ना तो ये भाग जाता है। मालिनी दासी ने भी इसका सपोर्ट किया है। जूम क्लास के लिए एक टाइम पक्का होना ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ, आपकी बात को सोच रहा हूँ, और कुछ नहीं तो एक प्रश्न उत्तर की कोई जूम क्लास शुरू कर दें। मैं अपना नंबर बतला रहा हूँ। क्लास के एंड में उन्होंने कहा है कि बतला दो। क्लास ख़त्म हो गई है। 9811925540 ये मेरा नंबर है। और जूम की बात आप लोगों ने कही है, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, उस पर दिमाग लगाता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, हरे कृष्णा। एनीवे अब कल तो मिलने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।